Hello guys and welcome back to scale100million.com. In today's video, we are going to discuss about how to fix a cash flow problem in your business. डेली बेसिस के ऊपर मैं बहुत सारे फाउंडर्स से और कोचेस से बात करता रहता हूँ एंड एक प्रॉब्लम जो बहुत बार फाउंडर्स या कोचेस मुझसे पूछते हैं दैट हाउ टू फिक्स अ कैश फ्लो प्रॉब्लम इन योर बिजनेस एंड बिकॉज दे डोंट हैव लॉट ऑफ फंडिंग और ऐसा कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी नहीं है, जो भी बिजनेस है उसी से पैसा बनाना है, राइट? तो ये जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से फिक्स किया जाए, बिकॉज क्या होता है कि जब तक आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा तब तक आप स्केल नहीं कर सकते, राइट? सो फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स अ कैश फ्लो प्रॉब्लम इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे फाउंडर्स और कोचेस के साथ एंड दैट इज कि उनको लगता है कि ये जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फ्रंट एंड का प्रॉब्लम है, बट दैट इज नॉट ट्रू. मतलब उनको लगता है कि मेरी एड्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, या मैं ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं बना रहा, या मैं ढंग से आउटरीच नहीं कर रहा, इसीलिए ये कैश फ्लो का प्रॉब्लम मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, विच इज अ फ्रंट एंड प्रॉब्लम, बट दैट इज नॉट ट्रू. कैश फ्लो प्रॉब्लम इज योर बैक एंड प्रॉब्लम एंड नाउ आई कैन प्रूव दैट विद द रियल स्टोरी. ठीक है? सो बैक इन 2024 सितंबर के आसपास वो एक फिटनेस कोच थे एंड हैव अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम. मतलब उनके 25,000 से 30,000 के बीच लाइक फॉलोअर्स थे और उनका जो सारा बिजनेस था वो इंस्टाग्राम के ऊपर डिपेंडेंट था. बट सडनली एक दिन उनका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है एंड ऑल बिजनेस ड्रॉप. देन दैट पर्सन रीच आउट टू मी एंड सेड कि अभय ब्रो प्लीज हेल्प मी, ऐसा ऐसा सिचुएशन है. अब देखो क्या होता है ना कि जब आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा हार्ड रहता है. लाइक जब अकाउंट बैन होता है तो डिफरेंट सिचुएशन होती है, जब डिसेबल होता है इट इज मोर हार्ड. और वी ट्राई अ लॉट बट वो जो अकाउंट था उनका वो रिकवर नहीं हो पाया. सो वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम न्यू. और उनका जो भी बिजनेस था वो जो भी लोग उनको इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली अप्रोच करते थे उनके रील्स देख के, उनके पोस्ट देख के, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट था एंड ही यूज्ड टू मेक लाइक 2 लाख समथिंग पर मंथ एट दैट टाइम. सो व्हाट वी डिड कि हमने उनका पूरा एक नया अकाउंट सेटअप किया, उनके फेसबुक पेज सेटअप किया और उनका जो पूरा क्लाइंट एक्विजिशन का सिस्टम था, लीड जनरेशन का सिस्टम था, उसको हमने सेटअप किया एंड वी स्टार्टेड द एड्स. और 3 महीने के अंदर फिर से उनका जो बिजनेस था वो ट्रैक के ऊपर आ गया एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 लाख पर मंथ. And then one day he reached out to me and said, Abhay bro, now I know how to like build all of this thing. अभी आपके साथ काम करके मुझे सब चीजें समझ में आ गई हैं. And now I think I can handle this myself and now I want to scale by myself. So अब मैं खुद कर सकता हूँ. And then I say, okay bro, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको सारी चीजें आ गई है then you can go by yourself और आप खुद से भी कर सकते हो. एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग. ठीक है, वो अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगा फिर विद अदर बिजनेस ओनर्स. एंड आफ्टर 6 months ही अगेन रीच आउट टू मी एंड से अभय ब्रो प्लीज हेल्प मी, आई एम स्ट्रगलिंग विथ कैश फ्लो. एंड आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? एंड ही सेड कि मेरा बिजनेस के अंदर पिछले 2 से 3 वीक से मेरे जो एड्स है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे एंड बिकॉज ऑफ विच मैं कैश फ्लो का बहुत बड़ा इशू फेस कर रहा हूँ. So then I look at into his business कि basically क्या हो रहा है, right, सिस्टम लेवल पे. And that time I realized कि ad जो है वो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था. And the reason is that because पिछले 2 वीक से एड्स काम नहीं कर रहे. लेकिन ये बहुत सारे बिजनेसेस के साथ होता है, कभी कभी 1 या 2 खराब वीक चले जाते हैं. लेकिन अगर 1-2 खराब वीक की वजह से आपका बिजनेस पूरा का पूरा सर्वाइवल मोड पे आ रहा है, it means that there is something wrong with your model, something wrong with your systems. So then I basically do a discussion with him and I say कि bro what is your business model currently, कि किस तरीके का business model है and आप क्या चीजें अभी ऑफर कर रहे हो क्लाइंट को. तो ही से bro business model बड़ा सिंपल है कि मैं लीड जनरेट करता हूँ जैसे आपने मुझे सिखाया था, राइट? एड चलाता हूँ, क्लाइंट आते हैं मेरे साथ वन ऑन कॉल के ऊपर आते हैं, मैं उनको अपना 3 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम बेचता हूँ एंड देन दैट्स इट. तो मैंने बोला इसके बाद क्या, ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता जाता है. अब इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे समझो कि बेसिकली गलती क्या थी. गलती ये थी कि एवरी 3 month और 2 month यू कैन से उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जब वो उनके साथ एक बार बिजनेस कर रहे, उनका प्रोडक्ट खरीद रहे, उनकी मेंटरशिप खरीद रहे, उनको रिजल्ट आ रहे हैं एंड दे जस्ट लिव,
उनको छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज देयर इज नथिंग फॉर देम। अब इससे क्या होता है, इन एवरी 3 मंथ्स उनको नए कस्टमर की जरूरत है, राइट? और बिकॉज ऑफ दैट उनके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ मैथमेटिक्स। जैसे कि मान के चलो, अगर हमको एक लीड को एक्वायर करना है एड से, लेट्स से हमारा जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है CPA, वो सपोज फ्रंट एंड के ऊपर 300 रुपए है। मतलब एक कस्टमर को एड से अट्रैक्ट करने के लिए या हमारा क्लाइंट बनाने के लिए हमको 300 रुपए लगता है, ठीक है? अब उसको हम मान के चलो हमारी 3 महीने की मेंटरशिप बेच रहे हैं विच इज लाइक अराउंड 18,000, एंड आफ्टर दैट दैट कस्टमर जस्ट ड्रॉप ऑफ, राइट? अब इसमें क्या होता है कि जब एक कस्टमर 3 महीने बाद ड्रॉप ऑफ हो रहा है तो उसको एक्वायर करने की हमारी कितनी कॉस्ट गई थी? 300 रुपए, राइट? अब जब वो हमको छोड़ रहा है तो वो जो पोजीशन है उसको हमको फिर से फिल आउट करना पड़ेगा नए कस्टमर से, तभी हमारा कैश फ्लो जनरेट होता रहेगा, राइट? तो एक नया कस्टमर लेके आने के लिए और हमको कितना पैसा डालना पड़ेगा? 300 रुपए। तो 300 प्लस 300 कितना हुआ? 600 रुपए। अब इसमें और एक मजेदार बात यह है कि एक अच्छा कस्टमर अगर उसको रिजल्ट मिलता है एंड ही सेटिस्फाई विथ योर सर्विस, दैट कस्टमर कैन ब्रिंग यू वन गुड रेफरल। उस रेफरल को एक्वायर करने की फिर से कितनी कॉस्ट आएगी फ्रंट एंड के ऊपर? 300 रुपए। सो ओवरऑल जब एक कस्टमर, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको बैक एंड में छोड़ रहा है आफ्टर 3 मंथ, तो वो आपका कितने रुपए का नुकसान कर रहा है? 900 रुपए। जहां पे हमको लगता है नहीं ये 300 ही रुपए का नुकसान था फ्रंट एंड का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब ये तो एक सिंपल सा एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये है, बिकॉज देर इज नो असेंशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द बैक एंड, इसका मतलब कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है उनको बेचने के लिए। ये बहुत बड़ा मेजर गलती था जो वो लोग कर रहे थे, राइट? और उससे क्या होता है कि जैसे मान के चलो सपोज मैंने मेरा कोई नया प्रोडक्ट निकाला विच इज लाइक रिलेटेड टू माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और उसको मैं जो नए लोग आ रहे हैं फ्रंट एंड से उनको बेचने का कोशिश करूं, और जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको उस प्रोडक्ट का बेचने की कोशिश करूं, तो कहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे? ऑब्वियसली बैक एंड, राइट? क्यों? क्योंकि इससे पहले उन्होंने आपके साथ बिजनेस किया है, इससे पहले उन्होंने आपके ऊपर टाइम स्पेंड किया है, पैसा स्पेंड किया है, एंड दे ट्रस्ट यू, राइट? और अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है देन दे आल्सो लाइक यू। सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपका नया जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करो उसको भी खरीदेंगे, if that product is the ascension of your existing product. This is like very simple। अगर हम अपना जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फॉर अवर एग्जिस्टिंग कस्टमर, हम अगर अपना रिटेंशन अच्छा करते हैं और अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी करते हैं, तो हमारा जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, राइट? तो जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आपको अपने बिजनेस के अंदर सॉल्व करना है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से सॉल्व करना है, नॉट बाय एक्वायरिंग मोर कस्टमर। बिकॉज वो हर बार 3 महीने बाद, अगर ऐसा बिजनेस मॉडल है आपका इनके कोच की तरह, तो फिर से वही सेम सिचुएशन होगा हर 3 महीने बाद कि ऐसा लगेगा अब तो मरने वाले, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इफ यू आर अ कोच, इफ यू आर अ फाउंडर एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद अ कैश फ्लो प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, fix your retention, fix your customer service, and introduce a new ascension product of your existing product to your existing customer. That's how you retain your customer and that's how you make more cash in your business. ठीक है? इसका मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा दैट आई यूज्ड टू वर्क विद अ योगा टीचर, ठीक है? एंड उनका बिजनेस के अंदर ये सेम प्रॉब्लम उस टाइम फेस हो रहा था कि उनका फ्रंट एंड का जो प्रॉब्लम था, लीड नहीं आ रहे थे अच्छे और एड्स काम नहीं कर रहे थे, और बिजनेस के अंदर हमारे पास बड़ा कैश भी नहीं था, लाइक वी हैव आई थिंक 15 to 20 डेज सर्वाइवल पीरियड। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि अभी मैं कैश जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ या कैश फ्लो का इश्यू आ रहा है, तो जो सो कॉल्ड मार्केटर्स है मार्केट के अंदर, वो क्या सजेस्ट करेंगे कि एक नया फनल लॉन्च करो, एक नई एड स्ट्रेटेजी बनाओ, एक नया लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है? और फिर कस्टमर एक्वायर करो या नए लोगों को टारगेट करो, वॉट एवर इट इज। बट ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए पहली चीज तो टाइम जाता है,
और दूसरी चीज पैसा लगता है। और हमारे बिजनेस के अंदर जो सिचुएशन थी उस टाइम व्हेन आई एम वर्किंग विद दैट योगा टीचर, ना हमारे पास पैसा था उतना, ना हमारे पास उतना टाइम था, राइट। सो वी हैव टू फिक्स द कैश फ्लो प्रॉब्लम। सो व्हाट वी हैव डन कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिन्होंने हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद के रखा है विच इज योगा क्लासेस और समथिंग लाइक दैट, we just introduce a simple meditation coaching for them, और it is like a 45 days meditation program। और उसके अंदर बेसिकली पता है क्या करना था, सुबह सारे लोग 6 बजे उठते थे and they used to do meditation together online for a half an hour, and we sell that product for a 15,000 in India, and I think 35 to 40,000 in US, and on the first day of launch we made 87,000 in cash in a first day। Why this happened? पहली चीज, बिकॉज जो उनका पहला प्रोडक्ट था जो वो बेच रहे थे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, कस्टमर उनसे हैप्पी थे, उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी थी, तो हमने जस्ट एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। जो कि पहली चीज समझो, जब भी एक आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें एक फैक्टर होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट इज दैट वो इजी टू डिलीवर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपका टाइम ज्यादा ना जाए उस चीज के अंदर। अब हमारे प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीजें बैठ रही थी, डिलीवर करना बहुत इजी था क्योंकि सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, कैमरा लगा के एक अच्छा स्मूथिंग सा म्यूजिक लगा के, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, राइट। दूसरी चीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था, बिकॉज जब आप सुबह मेडिटेशन करते हो एनीवे आप अच्छा फील करते हो, राइट। और इजी टू डिलीवर है, उसमें करना क्या है। सो दैट इज वन स्टोरी, ठीक है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि इस तरीके से कैश फ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। कैसे? अपना बैक एंड सुधार के, ना कि अपना फ्रंट एंड सुधार के। क्योंकि जब बैक एंड सुधरेगा तो फिर आपके पास ज्यादा कैश होगा, आपके पास ज्यादा रेफरल होंगे, तो आप ज्यादा फ्रंट एंड के ऊपर कैश स्पेंड कर सकते हो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू स्केल योर बिजनेस। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, एंड ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो रिलेटेड टू बिजनेस, so you can follow scale100million.com, and if you are struggling with cash flow or if you are struggling with scaling online service business, then you can book a one-on-one strategy call with my team where we help you to understand कि basically आपके बिजनेस के अंदर क्या bottlenecks है, क्या problems आप फेस कर रहे हो, and we help you to scale your business। So thank you so much for watching, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।